आप में से जो लोग कोटा सिस्टम के अगेंस्ट हो, आई एम श्योर आप कैप्टनसी कोटा के भी अगेंस्ट हो गए, राइट? हाँ, मतलब यहां तो जनरल वालों का भी कोटा चल रहा है भाई। आप देखो, आपके पास बस कैप्टनसी कार्ड होना चाहिए। आप अपने से खराब आपको लगता है शुभमन गिल है, नहीं वो ज्यादा खराब है, उनको टीम से बाहर करो क्योंकि मुझे ऊपर आकर खेलना है। अच्छा एक काम करो केएल राहुल, तुम ऊपर ठीक खेलो, तुम वन डाउन भी उतना ही ठीक खेलोगे बिकॉज तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम वन डाउन खेलो, तुम्हें लगेगा तुम अभी ओपनिंग कर रहे हो बिकॉज मैं 3 रन मार के आ जाऊंगा। आई मीन जिस तरह से हाल फिलहाल में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस है, वो आप कोई वर्ड यूज कर लो, आप शायद जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। आप खुद देखो कि जसप्रीत बुमराह ने इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 25 विकेट लिए हैं और रोहित शर्मा ने 22 रन मारे। आई मीन इससे बुरा शायद कभी मैंने कंपैरिजन नहीं देखा अपनी लाइफ में किसी भी बैटर को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो भी जब वो अपना कार्ड खेल कर आया हो। मैं कार्ड खेलने की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आप एक बैट्समैन शॉट कैसे जा सकते हो, और आप सोचो ना आधे घंटे में गेम बदल गया क्योंकि हमारे पास अब बैट्समैन है भी नहीं। अब जो भी हमारे पास है वो स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है, वो ऑलराउंडर हैं या फिर ऋषभ पंत हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि उन पर आप वो चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक वाला हिसाब है। जो स्पेशलिस्ट बैटर थे वो सारे जा चुके हैं। पिछले 10 साल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को इस तरह से बुली होते हुए कभी नहीं देखा। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आप में से बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को इस तरह से फील कर रहे होंगे, एंड दैट वन रीजन इज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, मतलब आई हैव नेवर सेड दिस फॉर एनी क्रिकेटर कि अब आपका टाइम हो गया है, इफ नॉट रिटायर देन ब्रेक तो ले ही लो और फिर एनालाइज करो कि गलती कहां हो रही है। बिकॉज आप पिछली 14 इनिंग उठाकर देख लो, कोई भी और बैटर अगर 14 इनिंग में इस तरह से फ्लॉप होता, पक्का वो टीम में तो नहीं रहता। आप उनके रन देखो, पिछली 14 इनिंग में 9 तो सिंगल डिजिट हैं और रन है 6, 5, 22, 8, 2, एक 52 आया है, उस पर 0, 8, 18, 11, 3, 6, 10, 3, ये उनके नंबर्स हैं। 10 पहुंच गए थे बड़ी मुश्किल से, वरना लगातार वो सिंगल डिजिट होकर आ रहे थे। और अगर आप देखो कि 11 का एवरेज आपके 14 इनिंग में 155 रन, जहां पर आपने पूरी 14 इनिंग को मिलाकर लिया है, तो क्यों कोई ये ना कहे कि भैया अब रिटायर हो जाओ। मतलब इतने फेलियर के बाद तो मुझे लगता है बड़ा से बड़ा खिलाड़ी अपने आप को सोच लेता कि यार अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया जहां पर आप रुक जाओ, वरना आप पूरे टेस्ट मैच में एज अ बैट्समैन फ्लॉप रहे हो, एज अ कैप्टन फ्लॉप रहे हो। बिकॉज आप एक मैच देखो ना, आप दोनों सीरीज उठा लो, चाहे न्यूजीलैंड वाली सीरीज उठाओ चाहे ये वाली सीरीज उठाओ, एक ही मैच ऐसा था जहां पर हमने थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। जो पिछला मैच ड्रॉ हुआ वो तो बस बारिश की वजह से हो गया, और फॉलो ऑन बचा ले, फॉलो ऑन बचा ले, ऐसे ऐसे करके हम नीचे लोअर ऑर्डर पा करके पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन एक मैच था जहां पर बुमराह कप्तानी करते हैं, हमें लगा कि नहीं यार हम बोल्ड हैं, हम कम पर ऑल आउट हुए, हमने उससे कम पर उन्हें ऑल आउट किया, दैट लुक्ड डिफरेंट। लेकिन इस टाइम पर इट्स ऑल गॉन, और हम अब रोहित शर्मा के लिए शायद तैयार नहीं। रोहित शर्मा ने 2024 में मुझे पता है अपना बेस्ट भी देख लिया, अपना वर्स्ट भी देख लिया, क्योंकि बहुत लोग इस वीडियो में जरूर लिखे हैं कि भैया T20 वर्ल्ड कप जब जीत कर आए थे जब तो आप बड़े खुश थे, जब तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि हो सकता है फिर उन्होंने गलत फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। जहां पर बेहतर चल रहा था ना वहीं बेहतर रखना था, इधर वाले साइड बेहतर नहीं चल रहा, इनफैक्ट नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी खराब हुआ है, अगर आपको लगता है कि अभी खराब हुआ है तो मैं आपको बताता हूं ये पूरा WTC 2023-25, मतलब 23-24-25, ये अभी नहीं होता है, 2 साल होते हैं। आप देखो 2019-21 वाला WTC, उसमें 3 बार ऐसा हुआ था कि रोहित शर्मा सिंगल डिजिट पर गए थे। फिर उसके बाद 2021 और 23, 21-23 वाले WTC में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था जब रोहित शर्मा सिंगल डिजिट पर आउट हुए थे। लेकिन इस वाले WTC, मतलब 2023 से 2025 वाले में 12 बार ऐसा हुआ है कि रोहित शर्मा सिंगल डिजिट पर आउट है। अगर एक पूरे सीजन, 2 साल के सीजन में आप 12 बार सिंगल डिजिट पर आउट हो रहे हो, तो सिर्फ कप्तान ही हो क्योंकि आप रुक रहे हो, वरना आप नहीं रुकते। आप कोई भी बल्लेबाज क्यों नहीं होते, आप नहीं रुकते। और अगर आपको लग रहा है कि भाई पहला 2 सीजन तो अच्छा रहा ना, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें सेना कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं बहुत ज्यादा। सेना कंट्रीज में एज अ कैप्टन रोहित शर्मा का एवरेज जो 10 इनिंग का है वो सिर्फ और सिर्फ 15 का है। भाई पता है ऐसे केसेस में क्या होता है, आप बाहर लेकर खिलाड़ी को जाते नहीं हो। मतलब अश्विन को आप बाहर लेकर जाते थे और बिठाकर रखते थे क्योंकि आपके पास जडेजा होता था। अश्विन ने रिटायरमेंट ली, आपने 2 स्पिनर खिला दिए। वो भी कहते होंगे कि यार क्या क्या है ये, मतलब मेरे जाने का वेट कर रहे थे क्या, मैं गया आपने 2 स्पिनर खिला लिए। शुभमन गिल को आपने बाहर कर दिया क्योंकि आपको अपनी जगह बचानी थी। आपने कह दिया कि भाई नीचे मुझसे रन नहीं आ रहे, मैं ऊपर आऊंगा तो रन आएंगे, लेकिन ऊपर आऊंगा तो केएल राहुल बहुत नीचे हो जाएगा, फिर बहुत क्रिटिसाइज होगा कि भाई एक आदमी खेल रहा है, उसको आपने छठे नंबर पर कर दिया। तो ऐसा करते हैं, गिल की कुर्बानी देते हैं, गिल को बाहर करते हैं। नंबर्स उनके वैसे भी अच्छे नहीं है। आप अगर एज अ कैप्टन देखोगे रोहित शर्मा का जो एवरेज, जो मैंने आपको बताया 15 का एवरेज सेना कंट्री में एज अ कैप्टन, वो लोवेस्ट है पिछले 75 ईयर्स में। विच मींस कि इसमें एमएस धोनी भी आते हैं। एमएस धोनी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई सेना कंट्रीज में जरा धोनी की सेंचुरीज दिखाना, सेना कंट्रीज में जरा धोनी के रन दिखाना। ठीक है, आप सब सही कहते हो, लेकिन आप सोचो कि उससे भी खराब रोहित शर्मा, इन टर्म्स ऑफ सेंचुरी नहीं, इन टर्म्स ऑफ एवरेज, इन टर्म्स ऑफ टोटल रन। आप देख लो कि रोहित शर्मा का पिछले 75 साल में एवरेज जो है वो सबसे खराब है एज अ कैप्टन इन सेना कंट्रीज।
तो 75 साल में तो सारे WTC आ गए। इट मींस कि आप कहीं पर भी काम नहीं कर पा रहे हो इन सेना कंट्रीज, एंड दिस इज हाई टाइम। घर पर खेलने वाले हमारे पास बहुत सारे प्लेयर हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, जो लगातार खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ओपनर्स, तो हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे खुले हुए हैं। सो आई रियली थिंक इट्स हाई टाइम। अब देखना यह है कि आपकी खुददारी कब जागती है। आपको याद है अगर जब हेड आउट हुए थे, ट्रेविस हेड जब क्लीन बोल्ड हुए थे, उस टाइम पर कमेंटेटर ने एक लाइन बोली थी, व्हाट अ कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा, इट्स द राइट टाइम टू ब्रिंग बैक जसप्रीत बुमराह। एग्जैक्टली माय लाइन। अगर रोहित शर्मा की कैप्टनसी को आपको डिफाइन करना है तो ये लाइन काफी है कि व्हाट अ कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा, ही ब्रॉट बैक जसप्रीत बुमराह जस्ट इन द राइट टाइम। मतलब यह है कि अगर बुमराह नहीं तो शर्मा नहीं। बुमराह अगर नहीं रहे, आप सोचो ना, 10वें विकेट के लिए भी आपको बुमराह का बुलाना पड़ा, क्योंकि आपके पास एक बॉलर है जिसके पास अग्रेशन खूब है लेकिन काम का नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सिराज की। हाँ, आप हो सकता है बोलोगे मुझे पिछले नंबर्स गिनाओगे, लेकिन जब नंबर्स खराब होते हैं तभी उनके बाहर जाने का टाइम आता है। आप देखो, उनके पास जॉश हेजलवुड इंजर्ड हुए तो वो स्कॉट बॉलैंड को लेकर आए। हमारे पास शमी इंजर्ड हुए तो हम आकाशदीप को लाए, लेकिन उनके साथ जो सिराज हैं उनके नंबर्स अच्छे नहीं चल रहे, और सिराज की इकोनॉमी बहुत खराब है। आप देखो, अगर रीसेंट इंस्टेंस में आपको बताऊं तो मोहम्मद सिराज 100 से ज्यादा रन कंसीड करके 0 विकेट लेने वाले टॉप पर है बिल्कुल। सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस 2024-25 में 122 रन कंसीड किए बिना कोई विकेट लिए। इससे पहले 2023 में उमेश यादव का यह रिकॉर्ड था 105 रन देकर के, और उससे पहले 122 रन देके भुवी का भी था 2015 में, और फिर उससे पहले ईशांत का था 2014 में 104 रन। सो 122 रन आप कंसीड करते हो, एक भी विकेट नहीं लेते हो, और अगर आप में से कोई उठकर आएगा और ये कहेगा कि जी पिछले मैच में तो विकेट ली थी, उससे पहले में तो 4 ली थी, एक बार ये जरूर चेक कर लेना कब ली थी। ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद और नीचे लोअर ऑर्डर को विकेट लेना, या जब 350 के आसपास रन बन जाए, 300 रन बन जाए, उसके बाद ऑपोजिशन की विकेट लेना कोई फायदा नहीं, रन पाइल अप ऑलरेडी हो चुके हैं। सो एक जसप्रीत बुमराह है, हर मैच में रोहित शर्मा भी लाइक कि अच्छा विकेट लेना है, बुमराह बुमराह, दैट्स इट। जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी की डेफिनेशन नहीं है, अगर वो है तो डेफिनेशन है। बस यही कहानी है सारी। खैर, बैटिंग हमारी आधे घंटे में सब खराब हो गया। जो एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि यार आज 2 लोग हैं जो बचा सकते हैं, उनकी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मिस कोऑर्डिनेशन, और बैक टू बैक विकेट्स। 153 पर हम 2 थे, वहीं 3 होते हैं, एक रन आउट, फिर 54 पर 4 होते हैं, और फिर उसके बाद नाइट वॉचमैन जो कि कुछ आधा घंटा 45 मिनट पहले आता है, वो भी अपनी विकेट देकर चला आता है, एंड वी आर कंप्लीटली एट द बैकफुट। या यूं कहूं कि हम फिर उसी सिचुएशन में जहां पर हम कह रहे हैं कि भाई जडेजा देख लो यार कुछ हो जाए तो, भाई पंत देख लो कुछ हो जाए तो, बट लोअर ऑर्डर वाले कुछ करने के लिए नहीं होते, वो होते हैं कि भाई 50-60 रन बना दें, अगर ऊपर अच्छा चल रहा है तो हम 50-60 और ऐड कर दें इसमें। वो इसलिए नहीं होते हैं कि आप 300-350 से ट्रेल कर रहे हो और आकर के आप बोलो कि भाई दोनों सेंचुरी लगा दो, ऐसा करो ताकि हम ना वहां चले जाए, मतलब जादू कर दो, ऐसा करो, आप क्रिकेट मत खेलो, जाके जादू कर दो। सो हमारा टॉप ऑर्डर और ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर, आसमान जमीन का फर्क है, और हमारी रियलिटी हमारे सामने आ चुकी है। इस टाइम पर वी नीड अ बेटर कैप्टन, वी नीड अ बेटर टीम, वी नीड मोर अग्रेसिव कैप्टन। और अग्रेसिव से मेरा मतलब लड़ाई करने वाला नहीं, अग्रेसिव से मेरा मतलब है टेस्ट क्रिकेट को जो फ्रंट फुट पर आकर खेलता हो, ना कि जाकर डिफेंसिव मोड में खेलता हो, जो हमने न्यूजीलैंड की पूरी सीरीज में देखा और ऑस्ट्रेलिया के भी मैचेस में काफी हद तक देख लिया। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी गो बैक, एनालाइज एंड सी कि भैया हमने 2 स्पिनर खिलाया, हमने एक स्पेशलिस्ट बैटर हटा दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास रोहित शर्मा थे जिनका मन था ऊपर आकर खेलने का, जिनको ऐसा लगता था कि नीचे हमसे रन नहीं हो रहे हैं, ऊपर आएंगे, लेकिन अगर वो उठा करके अपने पिछली 14 इनिंग देखते तो रन उनके नहीं। इनफैक्ट पूरी 2023 और 25 वाली अगर बॉर्डर गवास्कर सॉरी WTC उठाकर देखते तो उनके रन कहीं पर नहीं आ रहे हैं। एंड नाउ इट्स द टाइम जब आप खुद देखो कि बेटर प्लेयर्स हैं, और आप कहो जैसे T20 में आपने कहा ना, यंग प्लेयर्स हैं उनको मौका दो, वो चलेंगे, हम उनके लिए जगह स्पेस दे रहे हैं, वैसा ही कुछ यहां पर भी करने की जरूरत है, उनको स्पेस दो, दे विल डू बेटर। अगर शुरू में कुछ करेंगे, यहां पर मुझे शोएब अख्तर वाली लाइन, सॉरी वसीम अकरम ने कहा था, शोएब अख्तर नहीं वसीम अकरम ने कहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि हम नए लड़कों से जाकर हारेंगे ना, हमें अच्छा लगेगा कि नए लड़के हैं। अगर यशस्वी खराब करेंगे ना तो आपको फिर भी लगेगा कि ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम, यहां से वो बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, बट रोहित के पास अब टाइम नहीं है, रोहित के पास अब उनके रिफ्लेक्सेस कम हो गए हैं, ही हैज रीच्ड टू दैट पॉइंट जहां से आप उनको इंप्रूव करने को नहीं सोच सकते, जहां से आप उनको अच्छा फेयरवेल देने का सोच सकते हो। एंड दैट इज द पॉइंट जहां पर वसीम अकरम ने कहा था कि बेहतर होगा यंग लड़कों के साथ खेलो, पाकिस्तान टीम के लिए कहा था कि यंग लड़कों के साथ खेलो, अगर वो फ्लॉप भी होंगे तो आगे इंप्रूव कर लेंगे। सो बेहतर है कि हम एक यंग ओपनिंग प्लेयर देखें, हम एक अच्छा नया कैप्टन देखें, सो दैट उसके साथ हम आगे बढ़े। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रोहित शर्मा? बिकॉज आई रियली डोंट थिंक ही शुड कंटिन्यू नाउ एनी मोर, पर्टिकुलरली इन दिस फॉर्मेट। आपको जो भी लगता है मुझे बता दो। और अब यहां से इंडिया कम बैक इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और कुछ अनहोनी होगी तो बचेंगे, वरना हम जाने वाले हैं इस बार फिर से फॉलो ऑन वाली सिचुएशन आएगी, हम दुआएं करेंगे।
पता नहीं वो बच पाएगा या नहीं। खैर, हाउ डू यू सी दिस टेस्ट मैच, हाउ डू यू सी रोहित शर्मा? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।